हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मनीष की बात में आप सबों का एक बार से फिर से स्वागत है। शादी कितनी अच्छी वर्ड है ना। शादी होने से सबके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। सब लोग कभी ना कभी अपने जीवन में शादी करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और सेम उसका अपोजिट जो है डाइवोर्स। जो डाइवोर्स के नाम सुनते ही एक मन में निगेटिविटी आ जाती है कि ओफ, ये कैसे हो गया। तो आजकल शादियां तो हो रही हैं, लेकिन डाइवोर्स भी उसी तेजी से बढ़ा है हमारे समाज में। जहां सुनिए आप, कहीं ना कहीं वो सुनने को मिल ही जाता है समाज में कि इनका डाइवोर्स हो गया, उनका डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा है। बहुत कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उन दोनों के बीच में। तो सोचा कि क्यों नहीं आज इसके बारे में बात किया जाए। तो उसमें मैंने पाया कि एक जो मेजर कारण है आजकल शादियां जो हो रही हैं उसमें हम अपने बनाए हुए संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। लड़का लड़की के बारे में जो हमारे जो माता पिता, हमारे पूर्वज जो पहले छानबीन करते थे, लड़की वालों का कुल खानदान देखा जाता था, उनका गोत्र देखा जाता था। लड़की वाले लड़कों के बारे में पता करते थे कि लड़का कैसा है, क्या करता है, कमाता है, ज़मीन जायदाद कितनी है, नशा तो नहीं करता है, दारू तो नहीं पीता है। बहुत सारी चीज़ें लड़की वाले छानबीन करते थे और लड़का वाले भी लड़की लड़की के बारे में छानबीन करते थे कि लड़की कैसी है, उसकी माता कैसी हैं, वो माता का खानदान क्या है। क्योंकि जो लड़की जो गुण हासिल करती है अपने माँ बाप से ही हासिल करती है, और ख़ास करके मम्मी का जो गुण होता है उसमें ज़्यादा जाता है। माँ बाप का तो गुण जाता ही है, लेकिन मम्मी के साथ लड़कियां ज़्यादा रहती हैं तो उनका प्रभाव लड़कियों के जीवन में बहुत पड़ता है। इसलिए मम्मी के बारे में ही पता लगाया जाता है कि उस की मम्मी कैसी है, उसका खानदान कैसा है। तो बहुत सारी खोजबीन होने के बाद शादियां तय होती हैं, और उसके बाद शादियां होती हैं। आज भी कई जगह पे हम लोगों की संस्कृति तो वही है जो हमारे पूर्वजों ने ये सेट करके रखा। लेकिन आज के डेट में लड़का लड़की अपने को इतना मॉडर्न समझते हैं कि वो समझते हैं कि हम लोग खुद इतना कैपेबल हो गए हैं, समझदार हो गए हैं कि हम अपने लाइफ पार्टनर को खुद चुन सकते हैं, और वो चुन भी रहे हैं। इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं है। अगर उनको समझदारी इतनी है तो अपने पार्टनर्स को चुनें, शादी करें और अच्छा से रहें। लेकिन मैं अभी क्या देखा जा रहा है कि जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं तो उनमें डाइवोर्स होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। 2-4 साल तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन वो उसके बाद वे लोग अलग अलग रहने लगते हैं। कारण क्या होता है कि उसके पीछे जो अभी सबसे जो हॉट टॉपिक बना हुआ है ना, वो हाई बॉडी काउंट। आप लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन अभी ये बड़ा हॉट टॉपिक है, डिस्कशन में है कि ये हाई बॉडी काउंट क्या है। तो मैं बताऊं सबसे पहले कि हाई बॉडी काउंट होता क्या है। हाई बॉडी काउंट वो होता है कि जिन लड़कियों के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, एक से ज़्यादा लड़कों के साथ वो रहती हैं, घूमती हैं, उनका प्रीवियस हिस्ट्री रहा हो कि वो 4-5 या उन नंबर्स ऑफ लड़कों के साथ वो रही हों, उनके साथ वो इंटीमेट हुई हों, उनके साथ वो सेक्स की हों, तो उनको कहा जाता है कि ये हाई बॉडी काउंट लड़कियां हैं। और सेम लड़कों के लिए भी ये होता है कि जिन लड़कों का बहुत सारे लड़कियों के साथ प्रीवियस में संबंध रहा हो, जो उनके साथ घूमे हों, उनके साथ सारी चीज़ें किए हों, तो उनको भी कहा जाता है कि ये हाई बॉडी काउंट बॉयज़ हैं और हाई बॉडी काउंट ये गर्ल्स हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये मतलब आप जब अगर इस तरीके के लड़की से आप शादी करते हैं, या मतलब हाई बॉडी काउंट्स वाले लड़कों से लड़कियां शादी करती हैं, तो फिर शादियों का टिकना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हाई बॉडी काउंट्स वाली जो लड़कियां होती हैं वो शादी के बाद अपने को तो लाती ही हैं, लेकिन उसके साथ वो अपने प्रीवियस हिस्ट्री को लाती हैं, उनके स्कैर्स को लाती हैं, अपनी मेमोरीज़ को लाती हैं, पूरे बैगेजेस को उनके साथ लाती हैं। तो हमेशा वो परेशान रहती हैं और वो शादियाँ टिक नहीं पाती हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट बढ़ते जाता है। तो चलिए मैं उन्हीं पर डिस्कशन करूँगा। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है कि हाई बॉडी काउंट्स लड़की हो या लड़का हो, आपको क्या क्या देखना चाहिए कि हाई बॉडी काउंट्स वाले लड़के लड़कियों में क्या क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, जिसको उनकी अगर शादियां हो जाएं तो फिर वो क्या क्या होना चाहिए जो इससे आपको आगे देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हाई बॉडी काउंट्स की अगर लड़कियां होंगी ना, तो लड़की से शादी हो जाएगी तो हमेशा उस लड़के को अपने एक्सेस के साथ वो कंपेयर करेगी कि हमारा वो वाला एक्स ऐसा था, इसका तो नेचर ऐसा है, ये साई है। उसमें बहुत सारी खोट्स निकालेगी, कंपेरिजन करेंगी, तो वो कभी भी उसको उस लेवल से उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये कंपेरिजन का जो
प्रॉब्लम होता है ना हाई बॉडी काउंट लड़कियों के साथ, ये बहुत होता है। और वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगी अपने रिलेशनशिप के साथ, रिलेशनशिप को लेके वो कभी भी वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगी, लड़की हो या लड़का हो, कि हम इसके साथ हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमेशा जो उसके माइंड में उसका जो प्रीवियस रिलेशंस का जो एस्कैर्स है, जो मेमोरीज है, वो जो उस बैगेजेस है, उसके साथ वो चलता फिरता रहेगा। वो कभी भी उसको उसके बॉन्ड को मजबूत करेगा नहीं, क्योंकि जो बॉन्ड बनता है ना, जब लड़का लड़की इंटीमेट होते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जब बार बार आपका डिफरेंट पार्टनर के साथ निकल रहा है, तो वो आपकी बॉडी समझ जाती है कि ये किसी एक के साथ नहीं है, और आपका इमोशंस और फीलिंग्स हर एक के साथ बदलते रहता है, तो वो आपका हार्मोन्स में वो क्वालिटी नहीं रह जाती है, और वो बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती है। तो आप एक मतलब जस्ट एक कपड़ा जैसे चेंज करते हैं, वैसे पार्टनर चेंज करते हैं, तो आप में वो फीलिंग्स, आप में जो वो अटैचमेंट होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ नहीं रह पाता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा पॉइंट हो गया कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर उसने प्रीवियस अपने लाइफ में बहुत सारे पार्टनर के साथ वो इंटीमेट हुए हैं, तो कभी वो सेटिस्फाइड एक दूसरे के साथ फील नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि अरे वो तो ऐसे करता था, वो ऐसे करती थी, तो उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन एक दूसरे से फील नहीं होगा। तो ये हाई बॉडी काउंट्स का प्रॉब्लम है। तो उसमें भी वे लोग परेशान रहते हैं और अल्टीमेटली डिसीजन लेते हैं कि नहीं यार, अब ये चल नहीं सकता, हम लोगों को तलाक ले लेनी चाहिए। और चौथा पॉइंट ये है कि जो लड़की बहुत सारे लड़कों के साथ रही होगी, उसके साथ प्रॉब्लम रहा होगा कि कभी ना कभी वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की होगी, उसमें उसका एबॉर्शन हुआ रहेगा, उसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे होंगे, बीमारी हुई होगी, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट कराई होगी, तो उसको फिर इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। वो हो सकता है कि वो आगे चल के माँ भी नहीं बने। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स खुल गए हैं, बहुत सारे लड़कियां अभी आजकल माँ बन ही नहीं रही हैं, शादी होता है और 4-4 साल 5-5 साल बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो उनमें एक कारण ये भी हो सकता है कि वो हाई बॉडी काउंट्स गर्ल्स होंगी, या उनका प्रीवियस ऐसा हिस्ट्री रहा होगा कि उनके बहुत सारे 2-3 एबॉर्शन हुए हों, बहुत सारी बीमारियां पास्ट में रही हों, जो कि वो कभी कोई लड़की आपसे नहीं बोलेगी अपने पार्टनर को कि हमारे एबॉर्शन हो चुका है, या हमने इस तरीके के रिलेशन में रहा है एक दूसरे के साथ। तो एक बहुत बड़ा कारण बनता है। पांचवा कारण ये हो सकता है कि वो लड़की हमेशा या लड़का हमेशा अपने एक्सेस के से बात कर रहा होगा। तो ये कोई लड़का या लड़की नहीं चाहेगी कि हमारी वाइफ या हमारा हस्बैंड अपने एक्स से अभी भी बात करे हमारे आने के बाद, क्योंकि जो मेमोरीज है ना, वो जल्दी जाती नहीं है, वो आदतें नहीं छूटती हैं। जो आदत आप एक बार पकड़ लिए हैं और लंबे समय तक आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ रह रहे हैं, तो उनकी आदतें आप सीख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ मेमोरी जुड़ जाती है, तो वो फिर वो एक दूसरे से बात करते रहेंगे। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होगा कि कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता है आपके इन चीज़ों को, तो वो भी एक तलाक का कारण बनता है। वो आपसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील नहीं करेगी या करेगा कोई भी लड़का, जब देखेगा कि आपकी जो वो समझ जाएगा कि आपके प्रीवियस हिस्ट्री रहे हैं, आपका हाई बॉडी काउंट है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कभी वो फील नहीं आएगा। लगेगा कि जैसे ये यार हम फंस गए, कहाँ फंस गए, हमको ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमसे इससे शादी नहीं होनी चाहिए थी। तो वो फीलिंग, वो कंटेमनेट का फीलिंग आएगा नहीं आपके अंदर। तो ये एक बड़ा रीज़न होता है तलाक लेने के पीछे, डाइवोर्स लेने के पीछे। सातवां चीज़ कि वो हमेशा अपने साथ इमोशनल बैगेजेस लेके चलेगी, हम चलेगा। कोई भी लड़का होगा तो वो कुछ भी होगा तो वो उसको याद करेगा कि अरे उस समय तो हम ऐसा करते थे, इस सिचुएशन में अगर वो लड़का रहता तो ऐसा करता, हमको ऐसा फील कराता। लड़का सोचेगा कि अरे वो लड़की तो इस तरह से करती थी, इसमें तो कोई क्वालिटी ही नहीं है, तो हमने सोचा ही नहीं, हमने ये देखा ही नहीं। तो जो इमोशनल बैगेजेस होते हैं ना, वो भी साथ चलते हैं। तो इसके चलते भी दूरियां बढ़ने लगती हैं और तलाक होने लगता है। और उसके बाद कभी भी कोई भी लड़का हो, जब 4-5 या बहुत सारे पार्टनर के साथ उसका संबंध रहा हो, तो कभी भी वो सोचेगा कि अरे यार उसकी जो आदतें छूटेंगी नहीं, और फिर से वो किसी न किसी रिलेशन में पड़ जाएगा। एक यहाँ से जंप करेगा, वहाँ जाएगा, लड़की दूसरे से बात करेगी, उसके साथ संबंध बनाएगी, उसके मतलब जो मैरिटल अफेयर्स हैं वो फिर से हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि मैरिज होने के बाद लड़के और लड़कियों का जो आफ्टर मैरिटल अफेयर जो होता है, वो जो बन जाता है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है। वो एक बहुत बड़ा आधार बनता है डाइवोर्स होने का। तो इन सब चीज़ों से बचना है। उसके बाद एक कारण हो सकता है कि वो कभी भी
आपके लिए ग्रेटफुल फील नहीं करेगा और करेगी, आपके परिवार को कभी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपके कल्चर को कभी वो अपनाएगी नहीं, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों का कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का तरीका, जो उसके साथ वो क्या, उसने क्या फील किया, कैसा उसके साथ समय बिताए, तो वो कभी भी उस तरीके का लगाव नहीं होगा, वो कभी भी आपके साथ वो, मतलब फीलिंग आएगी नहीं। तो कभी भी अगर मैं ये बोलूं कि शादी बहुत ही पवित्र चीज़ है, पवित्र बंधन होता है, तो शादी करने से पहले लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के बारे में जाने, ये बहुत बड़ा हार्ड फैक्ट है। उसमें पूछने से कोई भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि आपके प्रीवियसली क्या संबंध रहे हैं, आप कितने लड़कों के साथ रही हैं, या लड़कियां भी पूछ सकती हैं डायरेक्टली कि आपका प्रीवियस हिस्ट्री का क्या रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो बाद में जो सिचुएशन बिगड़ती है, जो तलाक की नौबत आती है, समाज में जो सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन होता है, माँ बाप का सर नीचा होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर पहले डिस्कशन हो जाए और पहले जान लिया जाए तो शायद आप उस सब चीज़ों से बच जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम खुल के इस मैटर पे बात करें। इसमें शर्माने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली हमारे समाज में हम लोग अपने बच्चे बच्चियों से इन सब चीज़ों पे बात ही नहीं करते हैं, शर्माते हैं। लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो कहेंगे, लेकिन जब स्थिति खराब होगी, आपकी बहू घर से भागेगी, किसी दूसरे के साथ जाएगी, या तलाक लेगी, या आपका लड़का कहीं दूसरे जगह शादी के बाद अपना कुछ भी करेगा, तो आपको उससे बुरा कुछ नहीं होगा, तो फिर आपको उस समय बहुत खराब लगेगा। तो क्यों नहीं शादी से पहले हम इन सब चीज़ों पे छानबीन करें और इसके पीछे हम देखें कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कितना इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं शादी से पहले, लड़का के बारे में, लड़की के बारे में, तब जाके शादी हो। सारा चीज़ पता करने के बाद अच्छा संस्कारी लड़की हो, संस्कारी लड़का हो, कल्चर्ड फैमिली हो, जो इन सब चीज़ों पे बिलीव करता हो, तो मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों से अगर हम बच सकते हैं, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर आप जानेंगे, अगर मैं कहूँ कि ये साइनाइड है, खाने से आदमी मर जाता है, तो कोई साइनाइड खाएगा नहीं। अगर मैं कहूँ कि ये आग है, आप छुओगे तो जल जाओगे, तो लोग नहीं छुएगा, क्योंकि आग का स्वभाव है जलना। तो ये जो हाई बॉडी काउंट लड़का हो या लड़की हो, ये इसका नेचर ही है कि ये कभी सक्सेसफुल मैरिजेज हो ही नहीं सकता। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, जानते हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप उस माइंडसेट में रहेंगे, सब कुछ पता करेंगे। तो इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये सब चीज़ों पे ध्यान रखा जाए शादी करने से पहले। अगर मेरी बात आप लोगों को लगा कि नहीं, मैं इस मुद्दों को उठा के सही किया और अच्छी बात करी, कुछ आपको वैल्यू ऐड हुआ इन सब चीज़ों से, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैंने क्या गलत बोला और क्या सही बोला। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।